अब हम लोग देखेंगे जो मेन है पोस्ट सेक्शन। ये पोस्ट सेक्शन, इसके अंदर हमारा जो है टोटल 4 सब मेन्यूज हैं। ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। तो बारी बारी से एक एक सेक्शन को देखेंगे। ऑल पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का जब पोस्ट सेक्शन में क्लिक करते हैं तो लोड होता है। इसके अंदर हमारे जितनी भी पोस्ट, मैंने जितनी भी ब्लॉग में जितनी भी पोस्ट की है, अभी मैंने 2 पोस्ट की है, ये दोनों पोस्ट हमारी यहाँ पर दिख रही है। ऑटो मैनेज वर्डप्रेस एडमिन, माय फर्स्ट ब्लॉग। तो जितनी भी पोस्ट अगर हमारी रहेगी वो सारी पोस्ट जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के अंदर दिखेगी। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम नया पोस्ट ऐड करें, तो चाहे आप यहाँ से ऐड न्यू करें, चाहे आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे तो नया पोस्ट ऐड होगा। नया पोस्ट का जो ऐड करने का स्क्रीन आपका ओपन होगा। ये स्क्रीन आपका है नया पोस्ट का फॉर्म है। ये गुटेनबर्ग ब्लॉग फॉर्म है जिसके अंदर आप कस्टम कंटेंट वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर सबको चाहते हैं कि ब्लॉग का कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, सिंपल एक एडिटर है ये। आप यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस। ये हमारी टाइटल हो गई हमारी, जो कि डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमारी ये कंटेंट हो गई, ये भी एक एडिटर है हमारा। यहाँ पर एडिटर में लिखूँगा वी नीड टू गो पोस्ट टैब, अंडर दिस click add new, then post page will new post page will post screen will appear। मैंने छोटा सा कंटेंट इसमें लिख दिया, ठीक है। अब इस पोस्ट के में हमारा है, अगर हम चाहे तो इसको पब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट करके छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। कभी हम पब्लिश करना चाहते हैं तो इसको पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस करते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये पैराग्राफ हमारा हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। अब पोस्ट रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक है, पब्लिश डेट है, URL हमारा क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑथर है, क्योंकि मैंने एडमिन से लॉगिन करके इसे पोस्ट किया इसलिए ऑथर में एडमिन दिख रहा है। कैटेगरीज ये अनकैटेगराइज है क्योंकि मैंने अभी तक कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं की है। इस पोस्ट का कोई टैग अगर आप देना चाहते हैं तो टैग दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया इसका टैग क्रिएट पोस्ट, टैगिंग कर सकते हैं चाहे तो, और भी लिख सकते हैं न्यू पोस्ट, ठीक है, कॉमा दे दें। तो इस तरह से आप अपने पोस्ट का टैगिंग कर सकते हैं, जो कि आपके एसईओ के लिए एसईओ पर्पस से बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें आपका सर्चिंग में आपका इसी टैग से सर्च कर कोई करता है तो इस पोस्ट तक पहुंच सकता है। उसके बाद फीचर इमेज होता है, इसके अंदर हम अपने पोस्ट का कोई इमेज लगा सकते हैं। सपोज मैंने इस पोस्ट के लिए कोई इमेज, सपोज ये इमेज मैंने रखा हुआ है मीडिया में, या मैं अपने लोकल मशीन से कोई नया इमेज ही देखता हूँ। सपोज मैंने ये इमेज चूज कर लिया, इसे पब्लिश कर दिया, ये मेरा इमेज हो गया। एग्जर्व में मैं अपने कंटेंट को कितना लाइन तक शॉर्ट करना चाहता हूँ, एग्जर्व होता है यहाँ पर। और ये डिस्कशन में आपको कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर दें, अगर नहीं चाहते तो इसको ऑफ कर दें, ठीक है। मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पोस्ट पर कोई कमेंट करे तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। उसके बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया। कैटेगरीज के बारे में हम जानेंगे, कैसे मैं कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और कैसे इसको डिस्प्ले करवाते हैं किसी पोस्ट को अंदर कैटेगरी। मैंने एक पोस्ट कर दिया, अब मैं एडमिन सेक्शन में जाता हूँ, फ्रंट एंड में जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये मेरा पोस्ट टॉप में आ गया। ठीक है, ये हमारे पोस्ट की इमेज हो गई, ये हमारी पोस्ट की टाइटल हो गई और ये हमारी पोस्ट की कंटेंट हो गई। तो ये हमारी पोस्ट की कंप्लीट डिटेल लिस्टिंग पेज आ गई। अगर हम लोग डिटेल पे चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डिटेल पेज पे लेके चली जाएगी और कंप्लीट पोस्ट हमारी आ गई। हम चाहते हैं तो ये कमेंट यहाँ से बंद कर सकते हैं
मैंने आपको बताया था डिस्कशन में जाके अलाउ कमेंट्स आपने चेक कर दे, अपडेट कर दे, तो आपकी पोस्ट को कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। देखिए कमेंट सेक्शन आपका डिजेबल हो गया यहाँ पर। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ फिर से आप अपडेट कर दिया है इनेबल करके, कोई भी पोस्ट पे मेरा कमेंट कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से एक पोस्ट क्रिएट किया मैंने। अब पोस्ट सेक्शन में वापस मैं एडमिन सेक्शन के अंदर जाता हूँ और पोस्ट सेक्शन के अंदर मैंने ऑल पोस्ट देखा, एड न्यू देखा। ये पोस्ट ऐप के अंदर या पोस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर हम लोग सभी पोस्ट को कैसे लिस्टिंग व्यू में देख सकते हैं ये देखा। उसके बाद आपकी ऐड न्यू पोस्ट करना, न्यू पोस्ट क्रिएट करना, ये दोनों चीज़ टॉपिक में हम लोगों ने देखा। हम चाहे तो अभी कैटेगरी में देखना चाहता था। अभी कैटेगरी से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर चाहते हैं कि ये पोस्ट को एडिट कैसे करें, तो इसके लिए आप सिंगल एडिट का ऑप्शन आता है। वहाँ एडिट करने के बाद यहाँ से आप चाहें तो अपने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। सपोज हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट इन वर्डप्रेस। जस्ट आज मैंने यहाँ पर एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया। दिस इज सैम्पल कंटेंट, और मैंने इस कंटेंट को अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये पोस्ट है, ये मेरा पोस्ट अपडेट हो जाएगा। देखिए मेरा कंटेंट यहाँ पर आ गया। यही खूबसूरती है डायनामिक वेबसाइट का, और ख़ास करके वर्डप्रेस का, जो कि बहुत ही ईजी और कस्टमाइजेबल होता है। इसके अंदर इसको कंटेंट को मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी अगर हम चाहते हैं किसी पोस्ट को अनपब्लिश करना या डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको ट्रेस में पुट कर देंगे। ट्रेस में पुट करने से ये हमारे ट्रेस में चला जाएगा। ये कम्प्लीटली डिलीट नहीं होगा, ये आपका फिर बाद में चाहें तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। और कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। रिस्टोर करने से आपका जो पोस्ट है वो ड्राफ्ट बन के रहेगा। जब तक इसको आप पब्लिश नहीं करिएगा तो ये पोस्ट आपको लिस्टिंग में नहीं दिखेगी। देखिए मैं बैक करता हूँ लिस्टिंग पेज पर। ठीक है, हमारी दो पोस्ट दिख रही हैं, हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस, माय फर्स्ट ब्लॉग। हमने एक पोस्ट थी हाउ टू मैनेज वर्डप्रेस एडमिन, ड्राफ्ट करके रखी हुई। तो ड्राफ्ट आप क्विक एडिट से भी कर सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग रिव्यू, पब्लिश। और आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पोस्ट डेट चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ क्विक एडिट से। क्विक एडिट आपका जो एडिट फंक्शन है उसका शॉर्ट व्यू है, जिसमें आप शॉर्ट व्यू के अंदर आप चाहे तो पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हुई पोस्ट के अंदर हमने तीन चीज़ देखी। पोस्ट लिस्टिंग देखी, ऐड न्यू पोस्ट, एडिट न्यू पोस्ट एंड डिलीट। व्यू पोस्ट करने से हम पोस्ट डिटेल का व्यू देख पाएंगे। ये हमारा पोस्ट का पूरा डिटेल का व्यू है जो कि फ्रंट एंड में जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटेगरीज को, क्योंकि हमने अभी तक जो पोस्ट ऐड किया था वो पोस्ट अनकैटेगरी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ हम पोस्ट को व्यू कर रहे हैं, तो हमारे जो कैटेगरीज हैं ये अनकैटेगराइज व्यू दिखा रहा है। जब हम इसको एडिट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो यहाँ जो कैटेगरीज चूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं ये अनकैटेगरीज है। तो हम कैसे एक नई कैटेगरी के ऐड कर सकते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या हम लोग पहले से अपनी नई कैटेगरी बना के रखेंगे। सपोज हम लोगों ने कैटेगरीज यहाँ पर बना के रखा और इसका नाम रख दिया हम लोगों ने, ये कैटेगरी का नाम रख दिया हम लोगों ने अपना वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। और स्लग यूआरएल होता है, सॉरी, स्लग इज़ द यूआरएल फ्रेंडली वर्जन। ये यूआरएल जो आप कैटेगरी के रखेंगे वो यूआरएल ब्राउज़र में आपको दिखेगा। तो वर्डप्रेस -ट्यूटोरियल ये आपकी यूआरएल हुई। अभी फ़िलहाल ये किसका कोई पैरेंट कैटेगरी नहीं है। पैरेंट कैटेगरी करने का मतलब कोई कैटेगरी जिसके अंदर ये कैटेगरी आती है, तो पैरेंट कैटेगरी अभी नहीं है। हियरार्की में सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप।
वर्डप्रेस कैटेगरी। तो आपने इसे कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अब इस कैटेगरी को असाइन कैसे करेंगे? सिंपल है, बस आपको जाना है ऑल पोस्ट में, क्विक एडिट करना है। क्विक एडिट में आपको इसका कैटेगरीज दिखेगा, सॉरी इसमें कैटेगरी दिख नहीं रही है। तो आप फुल एडिट में जाएंगे, ऑल पोस्ट में जाएंगे, फुल एडिट करेंगे। फुल एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखेगी, जो कि कैटेगरी आपको यहाँ से चेंज कर देनी है। ये रही, आपको यहाँ से चेंज करके इसको ऑफ कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज होती है, उसको ऑफ करके इसको चेक कर देना है। आपको उसको अनचेक करना है, इसे चेक कर देना है, और वो कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर ये आपकी ब्लॉग पब्लिश हो जाएगी। अब देखिए, जब आप इसका URL स्लग चेक करेंगे, सपोज का नाम है हाउ टू मैनेज वर्डप्रेस एडमिन, तो अब इसका आप URL स्लग चेक करें। ये देखिए, ये आगे हाउ टू मैनेज, ये इसकी कैटेगरी, ये देखिए इसकी कैटेगरी। इस कैटेगरी पेज पर क्लिक करें, देखिए इस कैटेगरी के बिहाफ में आपको ये पोस्ट दिखेगा। तो ये कैटेगरी के बिहाफ में आपको ये पोस्ट इसके अंदर दिखती है। तो इसमें आपने जाना है कि कैसे एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं और उस कैटेगरी को किसी पोस्ट में कैसे असाइन करते हैं। ये बहुत ही काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई हार्ड टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल कुछ भी बात नहीं है। आपको सिंपल एक कैटेगरी क्रिएट करनी है अपनी पोस्ट के हिसाब से, और उस कैटेगरी में अपने पोस्ट को असाइन करना है। तो यहाँ पर आपने तो पेरेंट कैटेगरी क्रिएट की, अब चाइल्ड कैटेगरी आप कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल है। सपोज वर्डप्रेस के अंदर मैं कोई टॉपिक बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है प्लगइन डेवलपमेंट। उसका URL स्लग मैंने बनाया प्लगइन डेवलपमेंट, और उससे मैंने मेरे पेरेंट कैटेगरी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के अंदर डाल दिया। मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं भी है, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। अब ये जो प्लगइन डेवलपमेंट हुई, ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इसकी पेरेंट कैटेगरी हो गई, और प्लगइन डेवलपमेंट इसकी चाइल्ड कैटेगरी हो गई। तो अभी जब हम कोई पोस्ट को चाइल्ड कैटेगरी में असाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पेरेंट कैटेगरी में भी दिखेगी और चाइल्ड कैटेगरी में दिखेगी, दोनों में दिखेगी। ठीक है, तो चलिए मैं पोस्ट को असाइन करके दिखाता हूँ। मैं ऑल पोस्ट में गया, किसी एक पोस्ट को जाता हूँ। सपोज मैंने इस पोस्ट को तो ऐड कर लिया था, इसको एडिट कर लेता हूँ। तो इसको एडिट करके मैं यहाँ पर इसे असाइन करता हूँ इसकी चाइल्ड कैटेगरी में। तो मैंने चूज किया, सबसे पहले इसको अनचेक किया। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल मेरा पेरेंट कैटेगरी है और प्लगइन डेवलपमेंट मेरा चाइल्ड कैटेगरी है, और इसको लेके मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब अपडेट करने के बाद आप देखेंगे, मैं फिर से वापस लिस्टिंग पेज पे जाता हूँ। मेरी साइट के मेन यहाँ पर लिस्टिंग आ रही है, तो ये हमारी रही लिस्टिंग पेज। लिस्टिंग पेज में हमने जिस पोस्ट को ऐड किया था, एडिट किया था, वो थी हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस। तो ये रही हमारी पोस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी पेरेंट और चाइल्ड दोनों कैटेगरी को देख पाएंगे। देखिए, प्लगइन डेवलपमेंट इसकी चाइल्ड कैटेगरी हुई और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल आपकी पेरेंट कैटेगरी। तो मैं इसके पेरेंट कैटेगरी पर क्लिक करूँगा तो मेरे को जो पोस्ट दिखेगा, दो पोस्ट दिख रहे हैं। हाउ टू क्रिएट पोस्ट इन वर्डप्रेस, जो कि इसकी पेरेंट कैटेगरी है, और हाउ टू मैनेज वर्डप्रेस, जो कि इसकी पेरेंट कैटेगरी भी है, वर्डप्रेस कैटेगरी। लेकिन जब मैं वापस जाता हूँ और जब मैं सिर्फ प्लगइन डेवलपमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ मेरे को वन पोस्ट दिखेगी, क्योंकि इसके चाइल्ड की ओनली वन पोस्ट है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी यानी चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट करके अपनी पोस्ट को उसके अंदर असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जो बड़ी बड़ी ब्लॉग बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है, सपोज मीडिया हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, तो इन सब ब्लॉगों में जो पेरेंट डिफाइन होता है, उसके अंदर चाइल्ड होती है, उसके अंदर सब चाइल्ड होती है। इस तरह से एन लेवल तक आप इसके अंदर चाइल्ड डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे तो इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, आप प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर भी आप सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर भी सब कैटेगरी, तो आप एन लेवल तक इसको ले आ सकते हैं। तो इसमें आपने देखा आप कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट को किस कैटेगरी में असाइन कैसे करते हैं। स्लग आपका URL फ्रेंडली होना चाहिए, ये हमेशा आपका URL फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि ब्राउज़र में आपका जब ब्राउज़र में आपका SEO क्रॉल करे
तो आपका रैंकिंग में कोई इशू नहीं, गूगल क्रॉल करने में कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी कैसे मैनेज करते हैं, इसमें आपने सीखा। कैटेगरी के अंदर कैसे पोस्ट को असाइन करते हैं, वो आपने इसमें सीखा। अभी हम देखेंगे इसके बाद पोस्ट मैनेजमेंट के सबसे लास्ट आइटम टैक्स। तो टैक्स के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें टैक्स क्या है इसके बारे में पहले जानना होगा कि टैक्स होती क्या है, फिर मैं टैक्स ऐड करना और इसको पोस्ट के थ्रू असाइन कैसे होती है, ये कैसे फैसिलिटी होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो टैक्स का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो वर्डप्रेस टैक्स एक तरह की टूल्स होती है जो कि ग्रुप ऑफ पोस्ट जो होती है उसके सिमिलर डिटेल्स के बेस पर होती है। सपोज मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी एक आर्टिकल है, मैंने एक ड्रॉ किया है, ये मेरी एक पोस्ट है पोस्ट 1 और ये है दूसरी पोस्ट 2। तो इसको मैं P1 कर देता हूँ, P1, इसको मैं P2 कर देता हूँ, P2। तो मेरी 2 पोस्ट है और सपोज मेरी दोनों पोस्ट में कुछ आर्टिकल्स में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि सिमिलियर हैं। जैसे एक समान कह सकते हैं, जैसे मैंने साइंस पर 2 टॉपिक लिखा और दोनों में ही सिमिलर एलिमेंट हुए, जैसे प्लांट है, लीव्स है। तो जो सिमिलर आइटम जहाँ मेरे को मिल रहा है उसके हिसाब से मैंने उसे टैगिंग कर दिया। तो इस टैगिंग करने से मेरे को क्या होगा, जब मैं इसको टैगिंग करूँगा, सपोज मैंने एक पोस्ट था, दोनों ही साइंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी और मैंने इसको टैगिंग कर दिया आपका एक एलिमेंट से, इसका नाम सपोज मैंने रख दिया, ये मेरा है लिप्स। तो ये टैगिंग करने से क्या हुआ, गूगल जब सर्च करेगा, हम टैगिंग जब करते हैं कि क्यों इसलिए करते हैं, जो सिमिलर आइटम्स जब होता है तो इंडेक्सिंग का काम ये करता है। जब भी लिप्स से जब सर्च करेगा, इंडेक्सिंग होगा, सर्च करेगा, तो मेरे को आइटम जो है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं P1 P2 दोनों ही लिस्टिंग में दिखेगा। तो बेसिकली टैक्स करने का पर्पस सेम उसी टाइप से, जैसे हम लोग को भी कोई बुक्स के अंदर हमारी जितनी बुक्स में पेजेज होती हैं, जो कंटेंट होती हैं, सो कंटेंट हमारी उनके हिसाब से हर पेज की अपनी एक इंडेक्स पेज होती है। सपोज एक टॉपिक है उसके रिलेटेड एक इंडेक्स पेज है, एक टॉपिक है दूसरी टॉपिक है जो कि उसके रिलेटेड इंडेक्सिंग है। तो टैगिंग जस्ट लाइक इंडेक्सिंग की तरह वर्क करती है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसका यही है कि टैग वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज ग्रुप ऑफ पोस्ट के लिए आप यूज करते हैं जो कि सिमिलर डेटा टाइप्स डिटेल्स हो। तो टैक्स लोकेटेड होता है पोस्ट के अंदर, जो साइड बार में भी देख सकते हैं, पोस्ट में भी होता है, साइड बार में दिखा सकते हैं। जब विजिटर क्लिक करता है पर्टिकुलर टैग में तो वर्डप्रेस उस टैग पेज को ओपन करता है। जैसे कैसे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग में जैसे होता है कि जब मेरे को किसी पेज का में जाना होता है तो मैं उसका पेज का टाइटल और उसका पेज नंबर देखता हूँ तो मैं उस पेज में डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो इसी तरह से हम लोग टैग के थ्रू हम लोग किसी भी टैग पेज में उसको रिलेटेड करके उस टैग पेज में एंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं उस टैग पेज को। तो हम लोग अपने आर्टिकल के अंदर जब सिमिलर कंटेंट्स हमको मिलता है तो हम उसको कुछ टैगिंग करते हैं जिससे कि हमारी सर्चिंग में जितना से जितना जल्दी फास्ट सर्चिंग हो सके। तो ये हुआ टैक्स का डेफिनेशन। अब टैक्स में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टैक्स में हम लोग ग्रुप ऑफ पोस्ट को असाइन कर रहे हैं। और जब हम लोग कैटेगरी बनाए थे तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि जो कैटेगरी थी यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी कैटेगरी में, तो मैं कैटेगरी के अंदर एक पोस्ट को असाइन कर रहा था, वहाँ भी मैं ग्रुप ऑफ पोस्ट को असाइन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि कैटेगरीज और टैक्स में डिफरेंसेस क्या है, क्यों वर्डप्रेस ने कैटेगरीज के अलावा टैक्स रखा। तो हम लोग देखा कि जब हम कैटेगरीज ने क्रिएट नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कैटेगरीज था अन कैटेगरीज में असाइन हो रहा था। मतलब हमारा कैटेगरीज ना चाहते हुए भी कैटेगरीज ऑलरेडी असाइन हो रहा है। डेट मीन्स ये मैंडेटरी है हमारे आर्टिकल के लिए, हमारे पोस्ट के लिए, हमारे कंटेंट के लिए मैंडेटरी है। पर टैक्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। जब हम कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे थे तो या ऐड करते हैं एडिट करते तो हमें टैक्स देना जरूरी नहीं है। यहाँ पर टैक्स डिफाइन करने का ऑप्शन था। टैक्स मैंने यहाँ पर अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर और मैं इसे अपडेट करता हूँ तो ये वैलिडेशन एरर नहीं खाएगा। पर कैटेगरीज को मैं जब जैसे ही इसको बंद कर दूंगा या अनचेक कर दूंगा तो जब मैं उसको अपडेट करूंगा तो देखिए क्या होता है।
ये अनकैटेगराइज्ड को असाइन करने के लिए बोलेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज्ड में ही चली जाएगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेज है दोनों के बीच में, टैक्स और आपकी कैटेगरी के बीच में, बेसिकली यही डिफरेंसेज है कि जो पोस्ट होती है वो पोस्ट का कैटेगरी होना मस्ट होता है। अगर हम उसको असाइन नहीं करते तो क्या होती है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अनकैटेगरीज में चली जाती है। कैटेगरीज हायरार्कियल होता है, हम लोग कैटेगरीज के अंदर देखा था कि सब कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, बट कि टैक्स को जो हम डिफाइन करते हैं पोस्ट के हिसाब से, टैक्स हायरार्कियल नहीं होती है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि जो इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं, वर्ड्स का इंडेक्सिंग करते हैं, या हमारी कोई बुक रिव्यूज़ की कैटेगरी है जिसमें कि हम लोग जो है कोई टैग्स किया, फिक्शन, मिस्ट्री, स्टीफन किंग या आगाथा क्रिस्टी, पर्टिकुलर एक आइटम को लेके, वर्ड को लेकर के हमने टैग किया, जिससे कि हमारा सर्चिंग जो है फास्ट हो सके। तो ये डिफरेंस है कैटेगरीज और टैग्स में। ठीक है, पर ये टैग्स जो होता है ना वो हायरार्कियल होता है, हम टैग के अंदर सब टैग क्रिएट नहीं कर सकते, और ना ही आप टैग मैंडेटरी होता है। टैग आप अपनी सुविधा के अनुसार टैग असाइन कर सकते हैं किसी आर्टिकल को। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कैटेगरीज और टैग्स में। तो चलिए हम लोग टैग्स क्रिएट करके देखते हैं। हम लोग देखा था टैग्स को, तो चलिए हम लोग टैग्स को क्रिएट करते हैं। वापस हम लोग अपने वर्डप्रेस एडमिन की ओर वापस आते हैं। तो हम लोग का ये टैग्स है। सपोज हम लोग ने एक टैग्स क्रिएट किया है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लगइन और वर्डप्रेस एडमिन का टैग्स है। चलो कुछ और क्रिएट करते हैं जो हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल से जो वर्डप्रेस एडमिन है और हमारा टोटल ब्लॉक लिस्टिंग मैं खोल लूँ। लिस्टिंग पेज पे मेरा एक वर्डप्रेस पोस्ट है, मेरे वर्डप्रेस एडमिन है, वर्डप्रेस ब्लॉग है। तो ये एक वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का टैगिंग है। हम कर देते हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, मैंने इसका नाम रख दिया। अगर कोई सर्च टर्म रखे तो मैंने यहाँ से ही मैं पकड़ सकता हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल या फैसिलिटी, जो भी आपका सर्च कीवर्ड है उसके हिसाब से आप टैग का नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का नाम का एक टैग रखा। सेम स्टेप से हम लोग इसका यूआरएल स्लग क्रिएट कर लेंगे, सब मैनुअली होगा। उसके बाद हम लोग इसको, उसके बाद मैंने ऑलरेडी प्लगइन का टैग बना के रखा है। अब चलिए हम लोग अपने पोस्ट में टैग असाइन करते हैं। सपोज मैंने तीनों पोस्ट को खोला, एडिट किया, ओपन करता हूँ मैं इसको। मैंने इसे एक टैग असाइन कर दिया वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में। मैंने इसका टैग वर्डप्रेस मैंने ऐसे असाइन करके वर्डप्रेस सर्च करने पर ऑटो आया ट्यूटोरियल, मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं दूसरी पोस्ट की ओर जाता हूँ, इसे भी मैं एडिट करता हूँ। उसके बाद मैं इसे इस टैग को असाइन कर लेता हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। ये रहा हमारा टैग साइन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी पोस्ट है, उसको भी मैंने वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के नाम से असाइन कर लिया, टैगिंग कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के नाम से इसको टैगिंग कर लिया। ये टैगिंग हम लोग का हो गया। अब सपोज हम चाहते हैं कि इस पोस्ट में ये तो पोस्ट वर्डप्रेस क्रिएट पोस्ट है, हम लोग वापस जाते हैं और हम लोग प्लगइन की पोस्ट ओपन करते हैं। हाउ टू मैनेज वर्डप्रेस क्रिएट पोस्ट, और सपोज एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हाउ टू डेवलप वर्डप्रेस प्लगइन इन 15 minutes। सो यहाँ पर आर्टिकल इसका हेडिंग ये हो गया कंटेंट का। वी नीड टू क्रिएट कस्टम प्लगइन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट प्लगइन slug url.php file in the plugin folder। इसको सेव करते हैं, पब्लिश करते हैं। देखिए जब इसको पब्लिश करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये जब कैटेगरी असाइन नहीं करते हैं तो हमारी जो कैटेगरी होगी वो अनकैटेगराइज होगी।
लेकिन हम जब कैटेगरी असाइन कर लेते हैं इसको वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, ये मैंडेटरी होता है, अगर नहीं असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक अन कैटेगरी इसको पकड़ लेगा। टैग्स के अंदर इसको हम दे देते हैं, ये हो गई वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की टैग, और दूसरी हम लोगों ने ले लिया इसको प्लगइन की टैग। तो इस तरह से आपने वर्डप्रेस ट्यूटोरियल और प्लगइन 2 टैग आपने ऐड किए और उससे अपडेट किया, ठीक है। उसके बाद हम इसको फ्रंट एंड में देखेंगे। फ्रंट एंड में हमारी ये रही पोस्ट वर्डप्रेस प्लगइन इन 15 मिनट्स, और देखिए ये दोनों असाइन हो गए, प्लगइन और वर्डप्रेस टैग्स। तो ये टैग बाय सर्च हम लोग देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लगइन, ये रहा प्लगइन, ये टैग है, इस टैग नेम के बिहाफ में हमारी आर्टिकल जो है वो दिख रही है। और उसके बाद हम अगर दूसरी टैग जो हम लोग ने असाइन की थी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, उसके बिहाफ में हमारी सर्च जो आर्टिकल्स है वो दिख रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने टैग के बारे में जाना, वर्डप्रेस के अंदर कैसे हम लोग टैग असाइन करते हैं, और टैग और कैटेगरी में जो डिफरेंसेस होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो टैग के बारे में जाना कि टैग का अपना कोई हायरार्की नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे प्लगइन्स, विजेट्स, प्लगइन कैसे काम करती है, विजेट्स कैसे काम करती है। तो अभी के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट सेशन में आप पार्ट 3 में देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने इसके बारे में अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें, और प्लीज़ अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।